हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेल की ऐसी 7 हिडन सेटिंग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर एक एक्सेल यूज़र को पता होनी चाहिए। जब भी हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। सिमिलरली जब हम एक्सेल को यूज़ करते हैं तो इसमें भी बहुत सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, लेकिन कई बार काम करते हुए हमें उन सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है और ये सेटिंग्स ऐसी हैं जो आपकी रूटीन में काम आएंगी। तो आप एंड तक मेरे साथ इस ट्यूटोरियल में बने रहिए क्योंकि 7 ऐसी सेटिंग्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनको यूज़ करके आप अपना काम बहुत इजी वे में कर सकते हैं और आपका टाइम भी कम यूटिलाइज होगा। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट सेटिंग की बात करूं वो है एंटर की। जब भी हम अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं जिस सेल में आप हो, जब आप एंटर की प्रेस करते हो तो आप नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं। या फिर जब मैं कोई फॉर्मूला लिखती हूँ, मैंने इक्वल टू लिखा सम और मैंने इन नंबर्स का सम किया, ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की तो आप देख सकते हैं मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन जो कर्सर है वो मेरा नेक्स्ट सेल में चला जाता है। तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि मुझे अपने कर्सर को उसी सेल में रखना होता है, तो उसके लिए या तो आप यूज़ करेंगे कंट्रोल एंटर, तो उससे क्या होगा, आपका कर्सर उसी सेल में रहेगा। अदरवाइज़ हर बार आपको कंट्रोल एंटर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बेसिक सेटिंग एक्सेल की चेंज करेंगे जिससे आपका जो कर्सर है उसी सेल में रहेगा। तो उस सेटिंग को चेंज करने के लिए हम जाएंगे फाइल, मोर, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी ऑप्शंस, इसमें मैं सिलेक्ट करूँगी एडवांस्ड ऑप्शंस। एडवांस्ड में आप देख सकते हैं बहुत सारी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। हमें एडिटिंग ऑप्शंस में जाना है और फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन, तो यहाँ पे लिखा है डाउन। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप नीचे वाले सेल में चले जाते हैं। तो यहाँ से आप राइट, अप, लेफ्ट कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उसी सेल में रहें तो आप इसको अनटिक करेंगे और यहाँ से इस ऑप्शन को कर देंगे ओके। तो जब भी मैं यहाँ पे अब फॉर्मूला लिखूंगी इक्वल टू सम, तो मैंने इन नंबर्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो देखिए मेरा कर्सर उसी सेल में रहा। तो इस सेटिंग को चेंज करने के लिए हम दोबारा जाएंगे फाइल, मोर, ऑप्शंस, एडवांस्ड, और यहाँ पे आप इसको टिक करेंगे और जो भी डायरेक्शन में आप अपना कर्सर लेके जाना चाहते हैं आप उस डायरेक्शन को मेंशन करेंगे और ओके कर देंगे। बढ़ते हैं अपनी दूसरी सेटिंग की तरफ जो कि है लॉन्ग फ्रेजेस से रिलेटेड। अब कई बार एक्सेल में क्या होता है, हमें डेटा एंटर करना होता है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं या फिर फ्रेज हमने एक सेल में टाइप करने होते हैं। अब सपोज कीजिए कि मेरा कुछ टेक्स्ट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी या फिर अकेला लर्नर्स एकेडमी लिखा, तो मुझे बार बार इसी टेक्स्ट को अपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको लिखने की बजाय मैं यहाँ पे एक सेटिंग चेंज करूँगी। तो उस सेटिंग के लिए हम जाएंगे फाइल ऑप्शन में, दोबारा से हम मोर पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी प्रूफिंग, और प्रूफिंग में हम जाएंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस आपकी सारी वो ऑप्शंस हैं जब आप कुछ टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेल आपके लिए करेक्ट करके देता है। जैसे आपके इनिशियल जो लेटर होगा सेंटेंस का वो कैपिटल हो जाएगा, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगी रिप्लेस एंड विथ। अब सपोज कीजिए मुझे बार बार लर्नर्स एकेडमी लिखना है अपने शीट में, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर लूँगी। मैंने लिखा LZ और इसको रिप्लेस करना है लर्नर्स एकेडमी से, और इसको करूँगी मैं यहाँ पे ऐड। आप देख सकते हैं नीचे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आप टाइप करेंगे और वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाते हैं। कभी कभी हम थोड़ा फास्ट टाइपिंग करते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन एक्सेल उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है। तो वो करेक्ट कैसे करता है, इस ऑटो करेक्ट ऑप्शन से। तो ये सारे के सारे वर्ड्स ऑलरेडी यहाँ पे एडेड हैं।
अगर आप कोई ऐसा वर्ड है जो आप बार बार लिखते हैं अपनी शीट में और टाइप करते हुए आपसे गलत हो जाता है, तो उस लंबे सेंटेंस को, लंबे फ्रेज़ को या फिर लंबे वर्ड को आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे उसको करेंगे ऐड और करेंगे, और देखिए जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्ड यहाँ पे ऐड हो गया है। इसको मैं करूँगी ओके एंड ओके। तो जैसे ही मैं LZ टाइप करके एंटर प्रेस करूँगी तो देखिए LZ की जगह यहाँ पे मेरा लर्नर्स अकेडमी पूरा लिखा आ जाएगा। तो अब आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है लंबे लंबे सेंटेंस, लंबे लंबे फ्रेज लिखने में। आप जस्ट एक शॉर्टकट उसके लिए क्रिएट करेंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शन में, और एक्सेल ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट फ्रेज, कंप्लीट सेंटेंस आपके लिए लिख के दे देगा। बढ़ते हैं अपनी थर्ड सेटिंग की तरफ। थर्ड सेटिंग है इनेबल लाइव प्रीव्यू। अब जैसे ये मेरा डेटा है, इस डेटा पे मुझे कोई सेटिंग चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर ही चेंज करना है। तो जैसे ही मैं किसी भी कलर के ऊपर लेके जाती हूँ अपना कर्सर, तो आप देख सकते हैं मेरे नीचे डेटा पे वो कलर अप्लाई होके आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मैं हटा देती हूँ वहाँ से कर्सर, तो ये वापस अपने नॉर्मल कलर में चला जाता है जो कि अभी ब्लैक है। तो मैं ब्लू पे क्लिक किया, अभी मैंने क्लिक नहीं किया है, सिर्फ अपना कर्सर वहाँ पे लेके गई हूँ। तो देखिए नीचे टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लू हो गया है। तो इस ऑप्शन को जो हमने है वो इनेबल किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन आप डिसेबल करें, जब तक आप यहाँ पे क्लिक ना करें तब तक आपका जो कलर है या कोई भी फॉर्मेटिंग है वो आपके डेटा पे अप्लाई ना हो, उसके लिए हमें इस ऑप्शन को डिसेबल करना होगा। तो डिसेबल करने के लिए हम जाएंगे फाइल, मोर, ऑप्शंस, और यहाँ से जनरल सेटिंग जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और जनरल में आपको मिलेगी ऑप्शन इनेबल लाइव प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन है। तो ये बेसिकली आपको दिखाता है कि कोई भी फीचर आप अपने डॉक्यूमेंट पे लेके आना चाहते हैं, तो जब आप माउस उसके ऊपर लेके जाते हैं तो वो फीचर आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करके दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट कैसे दिखाई देगा। तो अगर मुझे ये फीचर नहीं लेना है तो मैं इस सेटिंग को डिसेबल करूँगी और इसको करूँगी ओके। तो देखिए अब मेरा टेक्स्ट सिलेक्टेड है, तो मैं वापस जाती हूँ सेटिंग में। तो यहाँ पे मैं कलर के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, अपना माउस लेके जा रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कोई भी चेंज मेरे डेटा के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। दोबारा से इनेबल करने के लिए हम जाएंगे फाइल ऑप्शन में, मोर, ऑप्शंस, और यहाँ से हम इस ऑप्शन को दोबारा इनेबल कर देंगे, ओके करेंगे, और अब हम देखते हैं। तो देखिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ जो कि है फिल हैंडल। फिल हैंडल रूटीन में हम यूज़ करते हैं। ये एक ऐसी सेटिंग है जो हर एक एक्सेल यूज़र यूज़ करता है। अब सपोज़ कीजिए मेरे पास ये डेटा है, तो मैंने अगले सेल्स भी इसी डेटा से फिल करने हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगी, आप देख सकते हैं मेरे कर्सर की जो शेप है वो प्लस के साइन में आ चुकी है। तो इसको नीचे में ड्रैग करूँगी तो जो मेरा डेटा है वो आ चुका है। तो अब अगर आपको लगता है कि आपका कुछ ऐसा डेटा है जिसमें आपको ये फिल हैंडल नहीं लेके आना, तो कोई आपके डेटा को चेंज ना कर दे इसकी हेल्प से, तो हम क्या करेंगे, इस फिल हैंडल ऑप्शन को डिसेबल करेंगे। इसको डिसेबल करने के लिए हम वापस चलेंगे फाइल, मोर, ऑप्शंस, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी एडवांस्ड। एडवांस्ड में आपको ये ऑप्शन मिलेगी एडिटिंग ऑप्शन में। एडिटिंग में जाकर आपको ऑप्शन दिखाई देगी फिल हैंडल। तो यहाँ पे ऑप्शन है इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हम डिसेबल कर देंगे। तो सेंसिटिव डेटा अगर आपके पास है शीट में और आप नहीं चाहते कि कोई भी ड्रैग एंड ड्रॉप करे और आपके डेटा को चेंज कर दे, तो देखिए अब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, और सबसे पहली बात तो मेरा यहाँ पे जो कर्सर की शेप है वो बन ही नहीं रही है, और इसको पकड़ के अगर मैं नीचे लेके जा रही हूँ तो देखिए कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो देखिए कुछ भी काम नहीं हो रहा, ड्रैग एंड ये देखिए। तो ये ऑप्शन को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए वापस वहीं पे जाएंगे, मोर, ऑप्शंस, देन एडवांस्ड, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इनेबल फिल हैंडल और इसको कर देंगे ओके। तो अब आप देख सकते हैं मेरी ये वैल्यू है। तो देखिए बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ सेटिंग की तरफ
जो कि है शीट टैब्स को हाइड करना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी 2 शीट्स हैं, शीट 1 एंड शीट 2, दोनों में मेरा डेटा पड़ा है। तो अब मुझे किसी भी क्लाइंट को नहीं दिखाना कि इस वर्कबुक में मैंने कितनी शीट्स ली हैं, तो उसके लिए मैं इन शीट टैब्स को हाइड करूँगी। आपको शीट्स को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेला शीट टैब को हाइड करेंगे। तो शीट टैब को हाइड करने के लिए मैं वापस चलूँगी फाइल, ऑप्शंस, एडवांस्ड, और नीचे जाके आपको ऑप्शन दिखाई देगी डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक। तो देखिए डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगी शो शीट टैब्स, इसको हम डिसेबल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जितनी शीट्स हैं वो हाइड नहीं होंगी, लेकिन जो शीट टैब है वो यहाँ पे हाइड हो जाएगी, और इसको करेंगे आप ओके। तो देखिए यहाँ पे शीट 1 शीट 2 जो लिखा हुआ था वो यहाँ पे हाइड हो चुका है। वापस इनको लाने के लिए फाइल, मोर, ऑप्शंस, एडवांस्ड में जाएंगे, दोबारा से डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक, और यहाँ से मैं इसको चेकबॉक्स को चेक करूँगी। सिमिलरली अगर आप स्क्रॉल बार को हाइड करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को, तो आप इन चेक बॉक्सेस को डिसेबल कर दीजिए। कई बार इंटरव्यू में आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको शीट टैब्स यहाँ पे डिसेबल करके दी जाती हैं, और आपसे पूछा जाता है कि आप शीट टैब्स को कैसे इनेबल करोगे। तो ये सेटिंग आप अगर जानते हैं तो आप झट से उसका आंसर दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, जो कि 6th सेटिंग है, और जिसमें हम अपनी रीसेंट फाइल्स को हाइड करेंगे। देखिए क्या होता है, जब भी हम फाइल ऑप्शन में जाते हैं और मैं यहाँ पे न्यू पे या फिर ओपन पे क्लिक करती हूँ, तो मेरे पास जितनी भी रीसेंट मैंने फाइल्स ओपन की होती हैं वो सारी यहाँ पे दिखाई दे देती हैं। लेकिन सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि हमें ये फाइल्स को नहीं दिखाना, तो हम क्या करेंगे, जी हाँ, हम इन सब को हाइड कर सकते हैं। तो वो हाइड कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे, मोर, ऑप्शंस, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एडवांस्ड। एडवांस्ड में हम ढूंढेंगे डिस्प्ले ऑप्शन को, क्योंकि ये सारा काम जो है आपका डिस्प्ले के लिए काम करता है। तो यहाँ पे मेरे पास है डिस्प्ले सेटिंग्स। जो फर्स्ट आपकी यहाँ पे ऑप्शन है शो दिस नंबर ऑफ रीसेंट वर्कबुक्स, कितनी वर्कबुक्स आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है 50, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई नहीं दिखानी तो आप इस सेटिंग को करेंगे 0 और यहाँ से कर देंगे ओके। तो आपकी जितनी भी आपने रिसेंटली वर्कबुक्स ओपन की होंगी वो कोई भी शो नहीं होगी। इससे आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो वापस जितनी भी वर्कबुक्स आप शो करना चाहते हैं तो आप शो करवा सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है एक्सेल की इस ऑप्शन के लिए वो है 50 ओके। तो बढ़ते हैं अपनी लास्ट ऑप्शन की तरफ जो कि रिलेटेड है टेबल से। जनरली हम क्या करते हैं, अपना डेटा टेबल की फॉर्म में रखते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं, तो जो हमारा डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म में कैसे आता है। आप अपने डेटा को कहीं भी सेल में क्लिक करते हैं, Ctrl+T शॉर्टकट यूज़ करेंगे और टेबल क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए मेरा टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो जब भी हमारा टेबल क्रिएट होता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रो में अगर कोई वैल्यू एंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू एंटर कर दी 14। तो जैसे जैसे मैं वैल्यूज़ को एंटर करती जा रही हूँ आप देख सकते हैं मेरा ये टेबल में वैल्यूज़ आती जा रही हैं। सिमिलरली ये तो है रोज़ की बात। अगर मैं कॉलम में भी वैल्यू ऐड करूँ तो यहाँ पे मैंने ये लिखा और इस तरफ भी मैं कोई वैल्यू लिख देती हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये कॉलम्स भी आपके टेबल में ऐड होते जाएंगे। क्योंकि हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक्सेल की यही होती है कि जब भी कोई टेबल बना होता है तो उस टेबल के नीचे वाली रो या फिर कॉलम्स में जब भी हम डेटा को लिखते हैं तो वो रोज़ एंड कॉलम्स आपके मर्ज होते जाते हैं टेबल के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका टेबल
कंस्ट्रेंट रहे, आपके टेबल में कोई भी चेंजेस ना आए, आप नीचे जितने मर्जी रोज़ एंड कॉलम्स ऐड करते जाएं, वो टेबल में इंक्लूड ना हो डेटा, तो उसके लिए हमें एक सेटिंग चेंज करनी होगी। और ये सेटिंग कहाँ पे होगी? फाइल ऑप्शन में जाएंगे, मोर पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे प्रूफिंग। प्रूफिंग में जाके आपको सिलेक्ट करना है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। जैसे ही आप ऑटो करेक्ट ऑप्शंस क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप और इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन है इंक्लूड न्यू रोज एंड कॉलम्स इन टेबल। जैसे ही आप नया रो या नया कॉलम में डेटा एंटर करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके टेबल में इंक्लूड हो जाता है। तो हमने इसको अनचेक किया और इसको किया ओके एंड ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करती हूँ तो देखिए, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यूज जो है मेरी टेबल में नहीं जा रही। देखिए ये वैल्यूज टेबल में ऐड नहीं हुई। तो ये थी हमारी एक्सेल की वो 7 सेटिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। रूटीन में हम इन सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपना डेटा बहुत फास्टली एंटर कर सकते हैं और आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।